देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। प्रणाम महात्मन। कल्याण हो देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी इस कुटिया को देखकर इस आशा से आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महाराज, अब वही ठहरिए, मैं आपके लिए अभी भोजन लेकर आती हूँ। रुको देवी, हम यात्रा से विकलांग थे, हमें रिश्वत की भी आवश्यकता है। मेरे पति इस समय यहाँ नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। आप कृपया वहीं ठहरिए। अच्छा मैया, यह क्या? यह अग्नि की ज्वाला क्यों भड़की? शायद लक्ष्मण की कोई चाल होगी। अच्छा माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। लो मुनिराज, मैं भोजन लाई हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। तो ले आओ देवी। क्षमा करें महाराज, कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, लंबी यात्रा से आए हैं, थकानवश बार बार उठा नहीं जाता, इसलिए जो कुछ देना है यही ले आओ। महात्मा, मेरे देवर जी मेरी सुरक्षा के लिए एक रेखा बना गए हैं। मैं मर्यादा का उल्लंघन करके उस रेखा को नहीं लांघ सकती। देवी, तुम कोई आर्य कन्या नहीं लगती, यह भी नहीं जानती कि द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है। तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं मैं अतिथि देवता, मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैं... बस, बहुत हो चुका। तुम हमें नहीं जानती, अरे हम त्रिकालदर्शी हैं। हम तो इस समय यह भी देख रहे हैं कि तुम्हारा पति एक स्वर्ण मृग के पीछे घायल अवस्था में भागा चला जा रहा है। हाँ, ठीक है, आज हम भूखे ही जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देकर जाएंगे। वही स्वर्ण मृग अपने तीखे सिंगों द्वारा तुम्हारे पति को... नहीं, मुझे श्राप ना दीजिए, मुझे श्राप ना दीजिए। मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। वैसे भी हम तुम जैसी सुंदरी के अश्रु नहीं देख सकते। अपना परिचय नहीं दोगी? मैं महाराज जनक की पुत्री सीता हूँ। हाय सीता,
चतुर्देव है। जिस कंचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाए, उसे तो महलों में होना चाहिए। अरे ऐसे नारी रत्न को किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे पति भी त्रिलोकी के राजा हैं। उनसे बढ़कर कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। हम बताते हैं, हम बताते हैं। सीते, जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं। वृक्षों के पत्ते भी जिसके भय से स्तब्ध रह जाते हैं। अरे वायु भी जिसके सामने श्वास नहीं ले सकती। तुम तो उस लंकापति रावण की पत्नी होने योग्य हो। तुझे लज्जा आनी चाहिए। साधु के वेश में तुम एक दुरात्मा हो। कौन हो तुम? अभी बताते हैं। हे स्वामी, कहो। अभी बताते हैं। आर्य, लक्ष्मण, स्वामी, मुझे बचाओ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी एक ना सुनी। हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। हे स्वामी, जहाँ भी हो आप, चक्री वापस लौटिए। अभी बताते हैं। मुझे डर लग रहा है स्वामी, मुझे डर लग रहा है। मेरी विशाल भुजाओं ने कैलाश पार उठाया है। इंद्र, वरुण, कुबेर मेरे बाणों से थर्राया है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा संसार में ना कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट कर शंकर को मैंने पूजा है। कर लेंगे मनुष्य अगर हर एक काम, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण हमारा नाम। रावण? रावण हमारा नाम। नहीं। हाँ, रावण। सीते, आज से तुम लंका की महारानी कहलाओ। तुम्हारी कामना ने हमें इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं रावण तुम्हारे सामने भिक्षा मांगने चला। सीते, आज से तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। धूर्त, तुम ऐसे समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति तुम्हारे को का समय नाश कर देंगे। चल हट जा मेरे रास्ते से। शिकारी के जाल में फंसी हुई चिड़िया का काम है चिल्लाना और फड़फड़ाना। और स्त्री अगर एक बार मर्यादा की सीमा से बाहर आ जाती है, तो उसका वहां से लौटना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, कोई नहीं बचा सकता। नहीं, मेरे साथ। नहीं, स्वामी, लक्ष्मण।